फरहान भुट्टो है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ UPI में। हमने 4 साल काम किया। हमारा एक ही मुतालबा है और छोटा सा मुतालबा है कि हमारी ज्वाइनिंग हो। हमें अपना पार्लियामेंट ने हमें बहाल किया है, डॉक्टर मंदू खेल साहब की कमेटी ने हमें बहाल किया है। हर चीज़ कानून के मुताबिक हो गई है, पर हमारी चेयरमैन UPI नाइशा दुरानी साहिबा वो बेहिस और ढीठ है, वो अपनी अना पे है, वो हमारे मुआशी कत्ल करनी है। हमें जो है बेरोज़गार करके उनको पता नहीं कौन सी खुशी मिल रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो क्या चाहती हैं हमसे। हम 18 दिन से अपने हेड ऑफिस के बाहर धरना देते हैं। सुबह को आते हैं 9 बजे और हम शाम को जाते हैं 4 बजे। इस तरह हम ड्यूटी करते हैं, ठीक है। हम मजबूर होकर प्रेस क्लब के सामने आए और अपना एहतजाज आप भाइयों के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। जब भी हम जाते हैं कि हमें चेयरमैन साहब यही कहती हैं कि लेटर ला दें और हम आपके जो है हम ज्वाइनिंग देंगे। हम कौन सा लेटर लाएं? हमें चेयरमैन साहब आप बता दें कि हम आपके कहने पे कौन सा लेटर लाएं, हम क्या लिखवा के लाएं। अगर हम लेटर ला सकते, हमारी इतनी औकात होती तो आज हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। हम परेशान हैं। खुदारा अल्लाह को माने, अल्लाह का वास्ता है आपको, पंचतन पाक का वास्ता है आपको। नाइशा आप सैयद घराने से हैं, कायम अली शाह की आप बेटी हैं, नफीसा शाह की बहन है। आप अपनी नहीं तो उनकी लज रख लें। खुदा को माने हमारे साथ असिस्टेंट ड्राइवर्स हैं, रक्षा चला रहे हैं, पान की पीढ़ी खोली हुई है, दुकान बैठे हुए हैं, कोई बेचारा खेती बाड़ी कर रहा है। आप बताएं हमारा कसूर क्या है? आप तो 6-6 लाख रुपए तनख्वाह लेती हैं, 25 लाख रुपए लेके आप अपनी कैंसर का इलाज करवाती हैं बाहर जाके। हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? बताएं। हमें बुखार होता है तो हमें शर्म आती है अपने अब्बा से। और सर मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है हमारे पास। हम आपको क्या बताएं रोड पे आके कि हमारे साथ बहुत तकलीफ में, हमारे असिस्टेंट बेचारे फाके करने पे हैं, हमारे दोस्त गुजर गए टेंशनों में। 6-7 दोस्त हमारे जो हैं ऑफिसर बेचारों की डेथ हो गई है। बताएं वो किसके खून सर जाएगा? नाई साहब आपके जाएगा? या वो जो हमारे एक्स वो शेख थे चेयरमैन साहब अयूब शेख साहब को तो खुदा ही पहुंचेगा। हम तो बददुआ देंगे। अल्लाह से इतनी बड़ी दाढ़ी रख के और हाथ में तस्वीर लेके जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, किसको राजी करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अल्लाह को राजी करते। वो शैतान के पैरोकार हैं। वो साल से अपने हक की जंग लड़ रहे हैं और UPI मैनेजमेंट ने पहले भी इदारों को मिसगाइड किया, धोखा दिया, जालसाजी की और हर जगह हर फोरम पे वो खुद को सही साबित करने में नाकाम रहे और हमें आज तक वो गलत साबित नहीं कर सके। अब जबकि 22 दिसंबर को मंदुखेल की कमेटी ने हमें बहाल कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट की रूलिंग आ गई, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का लेटर आ गया है, फिर भी ये मैडम ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है। इनकी अना हम सब के हक से ज़्यादा बड़ी है, पार्लियामेंट की इज़्ज़त से ज़्यादा बड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के खत से ज़्यादा बड़ी है। हम हर मुमकिन एहतजाज करेंगे, हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेंगे जब तक हम अपने सारे हुकूक इनसे मनवा नहीं लेते। अब ये बताइएगा। हम 18 दिन से सड़कों पर हैं। आज तो हम प्रेस क्लब आए, हमने 18 दिन से धरना दिया हुआ है और इंशाल्लाह ये मंडे को भी UPI हेड ऑफिस के सामने धरना जारी रहेगा जब तक हम अपने सारे मुतलबात उनसे मनवा नहीं लेते, हम अपना हक ले नहीं लेते, हम वहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। है कि पार्लियामान के जो अहकाम हैं उन पर अमल किया जाए, 358 मुलाजिमीन को बहाल किया जाए, छोटे इल्ज़ामात बरतरफ किए जाएँ और अगर किसी को कोई एतराज़ है भी हमारी ज्वाइनिंग पर तो भाई जाओ खुदारा स्पीकर साहब से बात करो, मंदोखेल कमेटी से बात करो, सुप्रीम कोर्ट से बात करो, हमें तो कम से कम बहाल करो। ये जो हम पे इल्ज़ाम है कि मिनिस्टरों के बच्चे और किनके बच्चे, आप मुझे बताइए कि कौन से मिनिस्टर का बेटा आके ड्राइवर लगता है, कौन से मिनिस्टर का बेटा आके नायब कासिद लगता है? ये सब नाजायज़ इल्ज़ामात हैं। हमने जब UPI में आए तो उसकी इनकम डबल से भी ज़्यादा कर दी। हमारे दौर में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई वो 6 गुना बढ़ चुकी हैं। अब हम घरों पे जाके लोगों को उनके पेंशन्स के कागज़ पहुंचाते थे, बस यही उनको चुभ रहा था कि हम उनका सिस्टम तोड़ रहे थे, हम उनकी करप्शन का सिस्टम तोड़ रहे थे और इसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़ी। अब जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामान ने हमें बहाल कर दिया है।
اب مہربانی کر کے ان کو چاہیے کہ پارلیمان کی حکم عدولی نہ کریں، خاص کر اب توہین پارلیمنٹ کی سزا بھی آ چکی ہے اور کسی کو بھی اعتراض ہے۔ میرا آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن ہر پاکستانی کو برابر کے حقوق دیتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ جس حکم کے تحت اور لوگ بحال ہوئے ہیں، ہم اس حکم کے تحت کیسے بحال نہیں ہو سکتے؟ ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا کمزوری ہے؟ اگر ہمیں جھوٹی رپورٹ دے کر عدالت سے برطرف کروایا گیا ہے تو خدا را ہر ایک کو عدالت سے برطرف کروایا گیا ہے، ہم میں ایسے کون سے کانٹے لگے ہیں کہ ہم بحال نہیں ہو سکتے؟ بس یہ کہ ہم نے کوشش کی اور ہمیں بحال کیا جائے، پارلیمنٹ کا حکم مانا جائے، ہمارا ایک ہی جوائننگ دی جائے، ہمارا ایک ہی مطالبہ۔ یہ بتائیے گا پھر خدا کرے کہ ہم نہ ہی کچھ کہیں تو بہتر ہے، بھوکے مرنے سے تو ہمارے دوست خود کو خود سوزی کو آسان سمجھتے ہیں۔